हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे हम ऑफ एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ax, ay, bx एंड by, ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, देन फाइंड a एंड b। तो इस क्वेश्चन में कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है दो सेट का और हमें वो सेट निकालना है। तो अब तक इस एक्सरसाइज में हमने जो भी क्वेश्चन किए उनमें क्वेश्चन ऐसा दिया जाता था कि दो सेट हैं, उनके एलिमेंट्स दे रखे हैं और हमें उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो गया है, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है और हमें सेट निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनकी पहली वैल्यू, जो ये a दिख रहा है आपको यहाँ पर, a, b और ये b, तो ये हमेशा पहले सेट को बिलोंग करेंगे जो कि यहाँ पर है a। और इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू होगी जैसे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये हमेशा बिलोंग करेगी दूसरे सेट को जो भी यहाँ पर होगा। तो इस केस में यहाँ पर है सेट बी। तो यहाँ पर a क्रॉस b ये दे रखा है ax, ay, फिर उसके बाद bx और by यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो अब a जो है सेट a को बिलोंग करेगा, ये a भी करेगा, इसी तरह से b और b ये चारों सेट a को बिलोंग करेंगे, सेट a के अंदर आएंगे। और b के अंदर क्या आएंगे? x, y, x और y। तो यहां से लिख सकते हैं हम a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a और b। और यहां पर हम इन्हें रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट में कोई भी वैल्यू वो रिपीट नहीं होती। अब इसी तरह से हम सेट b लेंगे। सेट b में है x, y, x, y। मैंने आपको बताया इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो x, y, x यहाँ पे दो बार है और y भी दो बार है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से आगे सेट a भी आ गया हमारे पास और सेट b भी आ गया। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेट a इज इक्वल्स टू 1 एंड 2, लेट b इज इक्वल्स टू दिस, c इज इक्वल्स टू दिस एंड d की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो हमें वेरीफाई करना है a इंटू a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, और इसी तरह से a क्रॉस c इज अ सबसेट ऑफ b क्रॉस d। तो इनको हमें सॉल्व करके प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पर मैं पहले ले लेता हूं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, b इंटरसेक्शन c। अब सेट b और c को हम देखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनमें जो भी कॉमन है हम वो लिख देंगे, वो होता है इंटरसेक्शन। तो इसमें है 1 2 3 4 एंड इसमें है 5 6। अब क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा एम्प्टी, b इंटरसेक्शन c ये हो जाएगा खाली, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे हम। तो एम्प्टी सेट को हम लिखते हैं 5। तो इसका आंसर होगा 5। तो a इंटू 5 ये हो जाएगा। अब किसी को भी हम एक 5 के साथ क्रॉस करेंगे तो वो भी 5 आएगा, क्योंकि जैसे a में एलिमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर 1 और 2। तो जब हम इसे क्रॉस करेंगे एक एम्प्टी सेट के साथ जिसमें कुछ भी नहीं है, तो जब हम क्रॉस करने जाएंगे तो 1 के साथ हम क्या लिखेंगे? इसके साथ कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो किसी भी सेट को अगर हम 5 के साथ क्रॉस करते हैं तो उसका आंसर 5 आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 5 आ गया हमारा। अब इसके बाद करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो मतलब पहले हमें करना क्या है, a को b के साथ हमें क्रॉस करना है, a क्रॉस b, और फिर उसके बाद a क्रॉस c लिखना है। अब हमारे पास दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। अब इन दोनों को हमें एक सेट मानते हुए इनका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब उनमें जो भी कॉमन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले यहाँ पर a इंटरसेक्शन b देखते हैं, a इंटरसेक्शन b ये हो जाएगा। पहले 1 को इन सारे एलिमेंट्स के साथ ग्रुप करेंगे, तो 1 के साथ आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 के साथ आ जाएगा, फिर इसी तरह से 1 3 के साथ आ जाएगा, और फिर 1 4 के साथ आ जाएगा। तो ये 1 तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हम करेंगे 2 से हम इनको ग्रुप करेंगे, 2 के साथ 1 आ जाएगा पहले, फिर 2 के साथ 2 आ जाएगा, फिर इसी तरह से 2 के साथ 3 एंड 2 एंड 4। तो ये आ गया a क्रॉस b।
ये हमने लिख लिया। अब ए क्रॉस सी लिखते हैं, ए क्रॉस सी। इसके एलिमेंट्स क्या बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स? तो ए और सी है, तो 1 के साथ पहले मैं 5 लिखूंगा, फिर उसके बाद 1 के साथ 6 लिखूंगा। फिर अब 1 खत्म हो गया, अब 2 के साथ 5 लिखूंगा मैं, और फिर 2 के साथ 6। तो ये आ गए इसके ऑर्डर्ड पेयर्स। अब आपको यहाँ पर ये देखना है, इंटरसेक्शन है यहाँ पर, तो इनमें जो भी कॉमन है वो हम लिख देंगे। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें कॉमन है कुछ भी नहीं। यहाँ पर 1 5 है, और यहाँ पर 1 और 5 तो कहीं है ही नहीं। 1 6 भी नहीं है, 2 और 5 भी नहीं है कहीं यहाँ पर, और 2 और 6 भी नहीं है। तो जब इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 5 एम्प्टी है ये। तो अब हमारा LHS भी 5 आया था, इसे हमने सॉल्व किया था तो ये भी 5 आया। अब इसे भी हमने सॉल्व किया तो ये भी 5 आया। तो LHS और RHS इक्वल हो गए, LHS RHS इक्वल हो गए, तो अब ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने इस पहले पार्ट को प्रूव कर दिया। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, इस पार्ट में पूछा है कि A क्रॉस C एक सबसेट है B क्रॉस D का। तो सबसेट आपको पता है, सेट, उसी में से उसका एक पोर्शन निकाल देंगे हम, तो वो हो गया उसका एक सबसेट। तो सबसेट छोटा होता है सेट से, और सेट के इक्वल भी हो सकता है, वो भी उसके लिए एक सबसेट हो गया। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले A क्रॉस C निकालना होगा और B क्रॉस D निकालना होगा। तो A क्रॉस C, इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें देखते हैं, तो A है 1 और 2 और C है 5 और 6। तो ये आ जाएगा 1 5 एंड 1 6। 1 खत्म हो गया, अब 2 5 एंड 2 6। ये आ गया A क्रॉस C। अब हमें लिखना है B क्रॉस D। B क्रॉस D कितना आएगा? B है ये और D है ये। तो 1 के साथ में पहले सारे एलिमेंट्स लिख लेता हूं D के। 1 6, इसी तरह से 1 7 एंड 1 8। ये 1 खत्म हो गया। अब इसके नीचे मैं क्रॉस लगा देता हूं। अब इसके बाद मैं इसके नीचे लिखता हूं 2 के साथ D के सारे एलिमेंट्स। 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। तो ये हो गए 2 के साथ सारे एलिमेंट्स। अब इसके नीचे भी क्रॉस लगा देते हैं। अब 3 के साथ लिखेंगे 3 5, 3 6, 3 7, 3 7, 3 8। अब ये भी हो गया तो 3 भी क्रॉस हो जाएगा। अब 4 बचा तो 4 को भी लिख लेते हैं। 4 5, 4 6, 4 7 और 4 8। तो ये हो गया हमारा B क्रॉस D। तो अब हमें ये देखना है कि ये जितने भी एलिमेंट्स है A क्रॉस C के, क्या वो B क्रॉस D के अंदर आ रहे हैं? तो 1 और 5 है इसमें, 1 6 भी है, 2 5 भी है, ये रहे, और 2 6 भी है। तो इसके तो सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। इसी का ही एक पोर्शन निकाल के हमने अलग से लिख दिया, तो ये इसका एक सबसेट हो गया। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं A क्रॉस D is a subset of B cross D. Question number 8. Let set A is equals to 1 and 2 and B is equals to 3 and 4. Write A cross B. How many subsets will A cross B have? List them. तो हमें पहले तो A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे वो बताने हैं। पहले तो A क्रॉस B लिखना है, फिर उसके बाद इनके कितने सबसेट होंगे वो बताने हैं, और फिर उन सारे सबसेट्स को हमने लिखना भी है। पहले हम A क्रॉस B निकालते सबसे पहले। तो A हमें दे रखा है 1 एंड 2, इसी तरह से B दे रखा है 3 एंड 4। अब A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 को पहले इस सारे के साथ ग्रुप करते हैं, तो ये जाएगा 1 3, इसी तरह से 1 4। अब इसके बाद 2 के साथ करेंगे 2 3 एंड 2 4। तो ये हो गया A क्रॉस B। अब हमें बताने हैं इससे कितने सबसेट होंगे। तो सेट चैप्टर में आपने सबसेट निकाले होंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स। ये होता है 2 की पावर n। इतने सबसेट होते हैं।
तो अब यहां पर कैसे निकालेंगे हम सबसेट? तो इसे हम एक सेट मान लेते हैं और ये सारे पेयर्स ना होके हम इन्हें एक सिंगल एलिमेंट मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन और चार एलिमेंट। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर अगर चार एलिमेंट है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को हम क्या लिखते हैं? 16। तो मतलब a क्रॉस b में 16 सबसेट्स होंगे। अब इन्हें हम लिखते हैं a क्रॉस b के सबसेट। तो अब हम इनके सबसेट लिख लेते हैं। तो सबसेट क्या होंगे इनके? सबसेट्स तो ये हो जाएंगे, पहले तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स है, सिंगल एलिमेंट्स मान लेते हैं इन्हें हम। तो इन्हें इंडिविजुअली लिखते हैं पहले 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ये लिख दिए हमने। अब इसके बाद इनको हम पेयर में लिखना स्टार्ट करते हैं, दो एलिमेंट एक साथ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 3 से स्टार्ट करते हैं। 1 3 के साथ मैं ले लूंगा 1 4, ये हो गया इसके साथ। तो ये बन गया एक सबसेट। इसी तरह से मैं 1 3 के साथ अब 2 3 ले लेता हूं, तो ये भी बन गया एक सबसेट। इसी तरह से 1 3, अब इसके साथ 2 एंड 4, ये ले लिया मैंने। तो 1 3 के साथ मैंने इन सबको ले लिया। अब यहां से हम आगे बढ़ते जाएंगे। 1 3 यहां से खत्म हो गया, तो 1 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया। इनके साथ अब हम ये दो दो एलिमेंट करके अब नहीं लिखेंगे, अब हम 1 4 के साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 4, इसके साथ में लिख देता हूं एलिमेंट 2 एंड 3। तो मैं यहाँ पर 1 3 और 1 4 को एक साथ नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये मैं पहले लिख चुका हूं 1 3 एंड 1 4। तो इनका सीक्वेंस बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहेंगे वही। तो मैं इसे साथ में नहीं लिखूंगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने 2 3 को इसके साथ लिख लिया। अब 1 4 और अब मैं 2 4 को लिख लूंगा साथ में। 1 4 और 2 4 को लिखिए। अब 1 4 भी खत्म और 1 3 भी खत्म हो गया। तो अब दो दो एलिमेंट्स एक साथ लिख रहे हैं हम। तो अब 2 3 के साथ में 2 4 लिख दूंगा। 2 3 के साथ 2 एंड 4। तो ये होगा यहां तक कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स ये हो गए, और 5 6 7 8 9 10। तो 10 सबसेट्स हम लिख चुके हैं। अब बचे कितने हैं? 6 सबसेट बचे हैं अभी हमारे। तो हमने अभी दो दो एलिमेंट्स यहां पर लिख दिए हैं एक साथ पेयर करके, ये हो गए इनके सबसेट। अब हम तीन तीन एलिमेंट्स को एक साथ लिखना शुरू करेंगे। 3 एलिमेंट्स कैसे? 1 3 1 4 एंड 2 3 एक साथ लिख दिया मैंने। 1 3 1 4 एंड 2 3 एक साथ लिख दिया मैंने। अब ये कितने हो गए? 11 सबसेट्स। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि सबसेट में सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता एलिमेंट के, वो वही रहेंगे, बस हमें रिपीट नहीं करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1 3 और 1 4। अब मैं आगे 1 4 और 1 3 नहीं लिख सकता, तो ये रिपीट हो जाएगा, वो हमें नहीं करना है। तो ये कितने सबसेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 यहां हो गई, और बाकी के बचे हुए हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो मैंने 13 14 और 23 को एक साथ लिख दिया था। अब मैं इधर 13 14 एंड 24 को लूंगा। 13 मतलब 1 और 3, 14 मतलब 1 और 4। तो ये जाएगा 2 4, मैंने इनको एक साथ लिख दिया, ये बन गया एक सबसेट। अब इसके बाद क्या हो सकता है? अब 1 3 के लिए तो हम और क्या बना सकते हैं? 1 3 के लिए हम बना सकते हैं 1 3 2 3 एंड 2 4। 1 3 के लिए 2 3 एंड 2 4। तो ये हो गए हमारे 12 एंड 13 सबसेट हो गए। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? और क्या बचा है? यहां पर कुछ नहीं है, तो और क्या बचा है? और यहां पर हम लिख सकते हैं 1 4 के साथ 2 3, फिर इसके बाद 2 4। तो मैंने 1 4 से स्टार्ट करना लिखना शुरू कर दिया, 1 4 के साथ हो गया। अब ये हो गए टोटल 14 सबसेट्स। तो अब 2 सबसेट और लिखने हैं हमें, वो क्या लिखेंगे? तो एक तो ये सेट खुद हो जाएगा, सेट भी खुद का सबसेट होता है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा सीधा सीधा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4।
तो ये होगा 15। अब एक लास्ट सबसेट बचा है, वो क्या होगा, वो होगा 5, जो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये हर सबसेट के सबसेट में आता है 5। इस तरह से ये सारे सबसेट हो गए 16 हमारे पास। हमने करा क्या, सबसे पहले ये एलिमेंट्स हैं, इन्हें हमने सबसे पहले इंडिविजुअली लिख दिया। उसके बाद हमने दो दो एलिमेंट्स का पेयर बनाया, वो लिख दिया। फिर उसके बाद तीन तीन एलिमेंट्स का पेयर बनाया, वो लिखा। और फिर लास्ट में सेट खुद लिख दिया और 5 लिख दिया। बस हमें ध्यान ये रखना है कि इनके एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे मैंने 13, 14 और मतलब 1, 3, 1, 4 और 2, 4 लिखा है, तो ये आगे जाके कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2, 4, 1, 4 और 1, 3। तो मतलब रिपीट होने का मतलब ये है कि ये सीक्वेंस चेंज करके आगे कहीं और पीछे कहीं लिखे हो, तो वो सेम सेट सबसेट माने जाएंगे, जो कि हम नहीं लिख सकते। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 3 एंड एन बी इज इक्वल्स टू 2। इफ x1, y2, z1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट ए में 3, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2। अब ये ए क्रॉस बी दे रखा है, तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन इंफॉर्मेशन क्या। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये है 2। और ए क्रॉस बी क्या दे रखा है, ये दे रखा है x1, y2 एंड z1। तो ये है ऑर्डर्ड पेयर्स इसके। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर की पहली वैल्यू होती है पहले सेट को बिलोंग करती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो दूसरे सेकंड सेट को बिलोंग करती है। तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए सेट के अंदर x, y और z आ गए हैं, और बी सेट के अंदर यहां से आ जाते हैं 1, 2 एंड 1, 1 एंड 2। इतना ही लिखेंगे हम, क्योंकि 1 रिपीट नहीं होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में 3 है और इसमें 2 है। तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे तो 3 ही एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो इसे हम जब लिखेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए, इसके बाद हम डॉट 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 यहाँ पर डॉट्स लगा देंगे, क्योंकि आगे के एलिमेंट्स हमें दे नहीं रखे। तो इतने इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं कि सेट ए और बी इनमें क्या एलिमेंट्स होंगे। तो वो मैंने यहां पर निकाल दिए। सेट ए में होंगे x, y, z एलिमेंट्स, बी में होंगे 1 और 2 एलिमेंट्स यहां पर दे रखे हैं। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट सेट को बिलोंग करती है, सेकंड वैल्यू सेकंड सेट को बिलोंग करती है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A has 9 elements among which are found 1, 0, -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A क्रॉस A. तो पहले लिखते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A ये दे रखी है 9। तो इसका हमें फॉर्मूला तो पता है, A क्रॉस B का फॉर्मूला पता है, बस यहाँ पर सेट चेंज हो गया। तो A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब NA इंटू NB। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो NA तो N ही रहेगा और NB यहाँ पर NA है। तो बस ये इसकी वैल्यू दे रखी है 9 ये वाली, और NA इंटू NA ये हो गया। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे कौन से नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा और वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वो होंगे 3। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 3। तो A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर A क्रॉस A दे रखा है, A क्रॉस A। तो यहां पे 1 और 0 ये पहला ऑर्डर पेयर दे रखा है, और 0 एंड 1 ये दूसरा ऑर्डर पेयर दे रखा है, और इसमें 9 एलिमेंट्स है, तो हम डॉट्स लगा देंगे इसमें। तो अब पहली वैल्यू जैसा मैंने आपको कहा था पहले सेट को बिलोंग करेगी, -1 मैंने लिख दिया। अब यहां पर 0 है तो 0 भी मैंने लिख दिया। अब दूसरी वैल्यू है 0 और 1, तो ये दूसरे सेट को बिलोंग करेगी। ये सेट भी वही है जो पहला सेट है।
तो ये भी मैं इसी में लिख सकता हूं। तो 0 और 1 ये भी इसी सेट में आ जाएंगे। तो 0 तो मैंने लिख दिया, अब 1 बचा, तो ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है 3 और वो 3 एलिमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, वो है -1, 0 एंड 1। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।